लगभग एक साल से चल रहे किसान आंदोलन से काफ़ी व्यापारियों व इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए थे, जिसके कारण यातायात पर भी प्रभाव पड़ा। ज़्यादा जानकारी देते हुए पूर्व विधायक सोनीपत ने सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत को और उनकी पत्नी और बाकी जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस किसान आंदोलन के दौरान कुंडली बॉर्डर पर बैठे किसान, जो कि दिल्ली के एकदम नज़दीक है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे उद्योग ठप हो चुके हैं। लेकिन अब कानून वापस ले लिए गए हैं, जो कि किसानों के लिए और देश के लिए काफ़ी खुशी की बात है। सरकार के द्वारा किसानों से बातचीत कर ही किसानों की समस्याओं को समझा जा सकता था, जिसके लिए इतना समय लगा। बातचीत में कहीं ना कहीं आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब अंत में सरकार और किसानों का मतभेद दूर हो चुका है। आज किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी बधाई के पात्र हैं। जो हमारे सीडीएस थे अभी विपिन रावत जी, जिनका आकस्मिक निधन हो गया, उनके साथ उनकी पत्नी और जो बाकी हमारे जो सेना के लेफ्टिनेंट वगैरह थे, वो उसमें हादसे में शहीद हो गए। मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से भी बहुत उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, जिस जगह के ऊपर किसानों ने कुंडली बॉर्डर के ऊपर जहाँ वो बैठे थे, किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, वो सारा औद्योगिक क्षेत्र है और बिल्कुल दिल्ली प्रदेश से सटा हुआ वो क्षेत्र है। वहाँ पर व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक वर्ष से लगातार वहाँ पर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, बैठे थे, जिससे आने जाने की बड़ी दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली से कनेक्टेड रोड है, हाईवे जो है, तो आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और जो वहाँ पर मौजूदा मज़दूर वर्ग था या जो कर्मचारी वर्ग था, जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में लगे हुए थे, उनका रोज़गार लगभग समाप्त हो चुका था और जो उद्योग था वो भी बिल्कुल अंतिम कगार पर आ चुका था बंद होने के। तो मैं इस संदर्भ में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही फैसला किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, और उस फैसले से पूरे देश का जो माहौल है उसमें बड़ा खुशनुमा महसूस कर रहा है। किसान की जो भी उनकी मांगे थी, जायज़ मांगे थी, सब उन्होंने मान ली। कानून भी 3 कृषि कानून भी वापस ले लिए। तो ये हमारे देश के लिए भी, और हमारे प्रधानमंत्री ने जितनी उदारता दिखाकर ये निर्णय लिया, मैं उनके लिए सबसे पहले तो अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भी, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की ओर से भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का। उसके साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बहुत सहनशीलता के साथ इस आंदोलन के अंदर जो है किसानों की बातों को सुना, उनका निपटारा करने का भी प्रयास किया। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने कुशल राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व में किसानों की बातों को आगे तक पहुँचाया और उनको मांगों को उनको ठीक से मानने के लिए भी जो है उन्होंने कदम उठाया। तो मैं इन दोनों ही नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का भी, ख़ास तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, और हमारे जो बीजेपी के लीडर हैं, कृषि मंत्री जी हैं नरेंद्र तोमर जी का, जिन सब ने मिलकर इसको जो है माना, मांगों को और किसानों को की बातों को माना, और पूरे अब इस क्षेत्र के अंदर जो है राहत महसूस हो रही है। आज किसान वापसी कर रहे हैं, तो मैं, क्योंकि किसान भी काफ़ी समय से बैठे थे, उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई माहौल नहीं उत्पन्न किया जिससे कोई मामला ख़राब हो। तो उनको भी जो है वो भी बधाई के पात्र हैं। और औद्योगिक लोगों को भी, औद्योगिक जिन लोगों को प्रभाव पड़ रहा था उनके उद्योग के ऊपर, उन्होंने भी सहनशीलता का ही जो है परिचय दिया। तो मैं सभी लोगों का जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या लगता है, सरकार ने देरी नहीं, क्योंकि कई मांगे, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने के अंदर एकदम से कोई निर्णय लेना संभव नहीं होता। उनकी मांगों को भी देखा जाता है, सरकार की अपनी जो मजबूरी हैं वो भी देखी जाती हैं, सरकार के कदम भी देखे जाते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा था, बातचीत के लिए बुलाया जा रहा था, पर बातचीत हो नहीं पा रही थी टेबल पर। जी हाँ, अलग अलग, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती हैं, अलग अलग विचारों का मतभेद हो जाता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन जो है आज बड़ा खुशी का माहौल, किसान भी जो बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी जो है इस बात के लिए कोई अच्छा संदेश गया है। तो इंडस्ट्रीज को बेसिकली कितना नुकसान हुआ होगा इस पूरे 1 साल में, 1-1.5 साल में? देखिए, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर तो इंडस्ट्री की नहीं बता पाऊँगा,
लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि काम बंद हो गया लगभग।